अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मेरा नाम मोइन खान और मैं सभी प्यारी प्यारी माता बहनों का और प्यारे भाइयों का इस चैनल के अंदर बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों और मेरी प्यारी प्यारी माता बहनों, कभी भी ये बात आपको ध्यान रखनी है, कभी भी उस इंसान को आप मत छोड़ना जो इंसान आपसे गुस्सा करने के बाद आपके पास खुद आता है। दोस्तों यकीनन वो इंसान आपको बहुत चाहता है, आपसे प्यार करता है। पर दोस्तों कई बार ऐसा हो जाता है ज़िंदगी में कि जिनसे हम प्यार करते हैं, जिनसे हम शादी के लिए बोलते हैं, जिसको हम ज़िंदगी से बढ़कर चाहते हैं, वो इंसान किसी दूसरे की तरफ चला जाता है, किसी दूसरे से बात करने लगता है, किसी दूसरे से शादी कर लेता है, हमें अकेला छोड़ देता है। तो दोस्तों मैं आज आप सभी के लिए एक ऐसा उपाय लेकर हाजिर हुआ हूँ जिसको करने के बाद आप एक तो अपने जो पुराना प्यार है उसको वापस पा सकते हैं। कैसे? ये जो विधि है ये है दो लोगों को अलग करने की विधि। जब आप इस विधि को दो लोगों को अलग करने के लिए इस्तेमाल करोगे, वो दो लोग अलग हो जाएंगे और वो इंसान आपके करीब हो जाएगा जो पहले आपसे प्यार करता था। तो ये बात आपको ध्यान से बिल्कुल अच्छे से और वीडियो को पूरा देखना है कि ये वीडियो मैं जो आपको बताने वाला हूँ ये खास आपके लिए तोहफा है। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है शाही का कांटा। जी हाँ दोस्तों, सिही का कांटे से मैं आज आपको बताऊंगा कैसे दो लोगों को अलग किया जाता है। मनुच्चाटन, शाही के कांटे से मनुच्चाटन। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया दो प्यार करने वाले लोग हैं। अब मान लीजिए वो बहुत अच्छे से बातचीत करते थे, प्यार भी बहुत अच्छे से करते थे। एक दूसरे से अचानक ऐसा हुआ कि वो लड़का या लड़की तीसरे की तरफ आकर्षित हो गया। वो उसकी बात मानता है, वो उसके कहने पर चलता है। जिससे वो प्यार करता था वो उसको अकेला छोड़ दिया। तो वो जो अकेला है, अगर वो चाहती है या चाहता है, पति या पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, कोई भी जो भी करना इस उपाय को चाहता है, वो जो अकेला पड़ गया वो इस उपाय को करके दो लोगों को अलग कर सकता है और लड़के को अपने करीब कर सकता है। उनको एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। जब आप इस विधि को करोगे वो एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करेंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। जब आप इसको करोगे तो वो दोनों अलग हो जाएंगे और आपके करीब आ जाएगा। ये थी हमारी मनुच्चाटन की विधि। अब इसको करते कैसे हैं दोस्तों? जो सही का कांटा होता है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इसका इस्तेमाल हम काले जादू, वशीकरण, सट्टक का जो नंबर जानने के लिए, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो तांत्रिक क्रिया और पूजा पाठ में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही सटीक प्रयोग होता है। इसका जो काम होता है वो ये होता है कि ये इतना सटीक होता है कि जिस भी काम में हम इसका इस्तेमाल करते हैं वो काम सफलता ही दिलाता है, वो काम सफल ही होता है, ना सफल नहीं होता। इस वजह से इसका इस्तेमाल हर चीज़ में ज़्यादातर किया जाता है तांत्रिक उपाय की क्रियाओं में। शाही का कांटा, शाही एक जानवर होता है जैसे कि आप सब जानते हैं, जो कांटे उसकी बॉडी पे लगे हुए होते हैं, ये वही कांटा है जिसको मैंने भी काफ़ी मुश्किल से मिला है मुझे भी। क्योंकि ये जो तांत्रिक विद्या होती हैं इनमें बहुत ही ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। ये आपको कहीं दुकान पे तो नहीं मिलेगा, या कहीं पर आपको किसी जंगल में, आपको जहाँ साई वाही होते हैं जानवर, आपको कहीं जंगल में या कहीं दुकान पर आप पूछ सकते हो जो पूजा पाठ की सामग्री रखता हो, अगर उसके पास मिल जाए तो। वरना तो ये आपको जंगल में मिलेगा। पर अगर ये आपको मिल गया सही का कांटा, तो यकीनन आप किसी भी इंसान को, दो लोगों को जो गलत लोग होते हैं उनको अलग कर सकते हो। दो लोग गलत, जैसे कि मैंने आपको बताया, पत्नी है पति है, उनमें से किसी भी पत्नी या पति का किसी दूसरी स्त्री के साथ अटैच हो गया, मान लीजिए पति का। अब जो उसकी पत्नी है इसको अलग करना चाहती है तो इसका इस्तेमाल उपाय का करके उन दोनों को वो अलग कर सकती है और अपने पति को उससे अलग करके अपने करीब कर सकती है। इतना शक्तिशाली उपाय है ये सही का कांटा बहुत अच्छा और बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होता है, जो एक ही बार में काम को
सफल करवा देता है। इसका ये आपको दूसरी बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको करना क्या है, एक स्याही का कांटा जरूर लेना है और आपको एक लाल स्केच, कोई भी पेन पेंसिल जिससे आप नाम लिख सकते हो वो। सबसे पहले आपको उनका नाम लिखना है जिसको आप वश में, मतलब जिसको आप अलग करना चाहते हो। अब मान लीजिए उसका नाम है, लड़की का नाम है स्नेहा। ऐसे स्नेहा लिख करके यहाँ पर प्लस का साइन लगाना है। यहाँ पर माँ का नाम लिखना है, यहाँ पर माँ। तो यहाँ पर जो माँ का नाम है वो मान लीजिए इसका नाम ममता है, ममता, इस तरीके से। ठीक है। अब जिन लोगों को आपको अलग करना है उनका आपको ध्यान ये रखना है, एक तो आपको इधर से जो कोमा होता है इस तरीके से आपको इधर से एक कोमा इधर, एक कोमा इधर, क्योंकि इधर से एक दूसरे से अलग हो जाए, एक दूसरे से अलग हो, इसका ये कोमा इस वजह से प्रतीक होता है इस चीज़ का। बस हमें संकेत देना पड़ता है। तो ये साइन आपको बनाना है। फिर जो आदमी का नाम है, अब आदमी का जो नाम है मान लो वो है कृष्ण, कृष्ण, यहाँ पर कृष्ण लिख दिया। जिनको अलग करना है उनका नाम स्नेहा है, उनकी माँ का नाम ममता है। अगर माँ का नाम बाजू में लिखना है, अगर नहीं पता तो खाली माँ इस तरीके से लिख सकते हैं, कृष्ण माँ, उसका माँ का नाम है गीता, इस तरीके से। ठीक है, जिनको अलग करना है। ठीक है। अब आपको इन दोनों को तो अलग करना है और अलग करने के बाद कृष्ण को अपने करीब करना है। कृष्ण प्लस गीता, माँ, गीता माँ है इसकी, इस तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पर स्वास्तिक का एक निशान आपको बनाना है जो कि प्यार का प्रतीक माना जाता है, इस तरीके से। ये वापस प्यार को वापस दिलाने में बहुत मदद करता है स्वास्तिक का निशान, जो कि हमेशा से ही प्यार का प्रतीक माना जाता है। अब उसके बाद आपको यहाँ पर जो इस काम को कर रहा है, मान लीजिए उसका नाम है बबीता, बबीता प्लस माँ का नाम। अब उसकी माँ का नाम है सीता, तो इसने सीता लिख दिया इस तरीके से, या माँ लिख दी। मैं आपको एक बार समझा और देता हूँ। मान लीजिए बबीता प्यार करती थी कृष्ण से, बबीता प्यार करती थी कृष्ण से, बहुत इसकी बात मानती थी, कहने पर चलता था। कृष्ण भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, शादी के लिए भी एक दूसरे से बोल रखा था इन्होंने। अब स्नेहा एकदम से कृष्ण की जिंदगी में आ गई, इन दोनों के बीच में आ गई, इन ये दोनों को अलग कर दिया इसने, स्नेहा ने। कृष्ण इसकी तरफ आकर्षित हो गया, इसकी बात मानने लगा। तो अब बबीता एक बिल्कुल अकेली पड़ गई। तो बबीता इस काम को कर रही है इन दोनों को अलग करने के लिए। तो बबीता करेगी क्या, आपको असली नाम में आपको असली नाम का इस्तेमाल करना है। मैंने उदाहरण के तौर पर आपको करके दिखाया। आपको इस तरीके से नाम लिखना है, स्नेहा असली नाम, फिर प्लस, फिर माँ का नाम। अच्छी बात है माँ का नाम पता है, अगर माँ का नाम नहीं पता माँ भी लिख सकते हैं। फिर इस तरीके का आपको एक सिंबल बनाना है। फिर नीचे जिन दोनों को अलग करना है, पहले लड़की का फिर लड़के का, कृष्ण फिर प्लस गीता। फिर अब ये था जिनको अलग करना है और जिनको करीब करना है। कृष्ण को करीब करना है इससे अलग, इसने आकर कृष्ण से अलग करना है और अपने करीब करना है। तो क्योंकि वो बबीता से वो पहले प्यार करता था, उसकी कहने पर चलता था, बात भी एक दूसरे से प्यार करते थे, बात भी मानते थे। तो अब वो इस वजह से पाना चाह रही है, तो इसको कृष्ण प्लस माँ का नाम गीता, फिर स्वास्तिक का निशान बबीता, अपना नाम प्लस सीता, अपनी माँ का नाम। ठीक है। फिर जिसको अब अलग करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी, उसको इस तरीके से आपको, इस तरीके से आपको इस तरीके से, जैसे कि आप देख रहे हो जो सीही का कांटा होता है ये काफ़ी नुकीला होता है। सीही का जो कांटा होता है काफ़ी नुकीला होता है, तो इसमें आपको सीही का कांटे को घुसा देना है। जैसे कि मैं आपको, जो आप देख रहे हो, जिनको अलग करना है उसको फोल्ड करके इस शाही के कांटे को इसमें क्रॉस कर देना है। बस इतना आपको करना है। वो इंसान, इतना करने के बाद आपको
इस साही के कांटे को, जो ज़मीन का गड्ढा होता है, ज़मीन के अंदर मिट्टी में आपको दफन कर देना है, इसको दबा देना है। लगभग 7-8 इंच आप गड्ढा खोद के इसको दबा दो। जिंदगी भर के लिए एक दूसरे से खफा हो जाएंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे, आपस में कभी बात नहीं करेंगे, एक दूसरे से खिलाफ हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, एक दूसरे से बात तक करना पसंद नहीं करेंगे, शक्ल देखना भी पसंद नहीं करेंगे। अब इसके बाद आपको करना क्या है? जिनको अलग करना था ये तो आपका काम हो गया। अब इस काम को आपको करना क्या है? इसको आपको फोल्ड करना है स्वास्तिक के निशान वाले को, और रात को 9:30 बजे के करीब आपको चौराहे पर जाना है, 4 रास्ता, उस पर आपको रख देना है। बस इतना आपको काम करना है। इतना करते इस काम को आप करोगे, वो दोनों अलग हो जाएंगे। इस काम को करोगे, आपको वो अलग होकर के आपके करीब आ जाएगा। तो ये था हमारा मनुच्चाटन, जो बहुत ही कामयाब है। बहुत लोगों ने इसके फ़ायदे लिए हैं, आप भी इस काम का फ़ायदा लीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको इस उपाय को कहीं भी कुछ करने में परेशानी, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हम अपना स्क्रीन पर नंबर छोड़ रहे हैं। कहीं भी कुछ भी जानकारी प्राप्त करनी हो या कुछ आपको पूछना हो, कुछ समझना हो, तो इसकी जानकारी दिए हुए नंबर पे आप ले सकते हो। या आपको किसी का वशीकरण करवाना हो, किसी का मन उच्चाटन करवाना हो, 2 लोगों को अलग करना हो, किसी के ऊपर काला जादू हटवाना हो या करवाना हो, तो दिए हुए नंबर पे आप इसकी करवा सकते हो इस काम को हमारे गुरुजी से। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।